अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके पास 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए ये फ्रॉक। ठीक है, ये देखिए मैंने ये इसका ये इस पैटर्न बनाया है। ठीक है, और ये स्लीव, अगर आप स्लीव नहीं बनाना चाहते तो यहीं रोक के आप ये भी जो हमने ये पैटर्न बनाया है, लेस बनाई है, इसको भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसके स्लीव बना दिए हैं। ये देखिए, अब ये मैंने ऊपर अपर बॉडी से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये मैंने जो इसकी नेक लाइन की ये फ्रिल है ये मैंने बाद में लगाई है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बटन लगाए हैं और ये बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ठीक है, इसको मैंने 2 कलर, ये मैं एक फ़्रॉक बना रही हूँ बच्ची का। 3 प्लाई मैंने वूल ली है। ठीक है, और ये 2 mm का मैंने कुरेशिया लिया है। अब ये देखिए ये 2 कलर से मैं ये इसको बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके मैं 60 चेन लूँगी, यानी कि 60 एक, और ये मेरा 2 नंबर का कुरेशिया मैंने पहले भी बताया है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये मैंने अब 60 चेन बना ली है। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये 1 और 2 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। ये देखें 1, 2 और ये तीसरे 3rd चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हर चेन में मैं ये डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह ये मेरा ईच बनेगा डबल क्रोशिया। जैसे मैंने 60 चेन ली है उस तरह 60 मेरे ये डबल क्रोशिया बनेंगे। ये नेक लाइन की पट्टी बन जाएगी। इस तरह हम ये बनाते जाएंगे। ये एक नेक लाइन का बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, इससे आगे फिर हम इसको, जैसे हम बॉडी बनाते हैं फ्रॉक की, तो इसी तरह मैं इनको डिवाइड करूँगी। जो हमारे पास चेन है 60, ठीक है,
इसमें फ्रंट पार्ट अलहदा, फिर स्लीव, फिर बैक, फिर स्लीव, फिर फ्रंट। ये हमारे 60 डबल क्रोशिया रेडी हो गए, ये देखिए। ठीक है, ये अब ये हम टर्न करेंगे, सेकंड रो बनाएंगे, 2 चेन लेंगे। ठीक है, अब सेम इसी में मैं ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम ये हमारा एक ही काउंट होगा। ठीक है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, छः और ये 7। ये हमारे हो गए फ्रंट के 7 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये देखिए, ये 7 हमारे बन गए। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, ये हमारा थर्ड रो हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी में हम बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 2 जो हमने इसके कॉर्नर वाले बनाए थे वो भी इसी में होंगे। ये 8 और ये 9। ओके, हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा स्पेस है इसमें उसी तरह बनाएंगे। 2 हम डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2 टर्न, और थोड़ा सा बन गया है, ये देखिए, ये इस तरह। ठीक है, ये इस तरह, ये देखिए। ये इसी तरह मैंने बनाया था। 60 मैंने इसकी चेन डाली थी, फिर इस तरह 7 यहाँ पे कॉर्नर बनाया था। ठीक है, पहले मैंने इसके टोटल डबल क्रोशिया बनाया था, फिर इसी तरह इसको मैंने डिवाइड किया। 7, 10, 18, 10 और ये 7। फिर इस तरह यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह हम इसको बनाते जाएंगे। जैसे ये हमारे स्पेस में आया 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हमारा ये कॉर्नर बनेगा। तो ये मैं 7 रोज़ बनाऊंगी। 1, 2, 3 मेरी रोज़ बन गई है। 4 रोज़ और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने ना 7 रोज़ बना दिए हैं। ठीक है, इस तरह ये बॉडी बनेगी। ठीक है, इस तरह। ये हमारे 7 रोज़ बने। ये देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये हमारे जो कॉर्नर वाले स्पेस है ये 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक जो हमने रो बनाई थी ना, टोटली हमने डबल क्रोशिया से बनाई थी। ठीक है, उसके साथ ही हमारे ये 7 बने, वैसे 6 बने थे। ठीक है, अब हम इसको ना सेपरेट करेंगे। जो हमारे पास एक, ये 2, ये सेम में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह
हर डबल क्रोशे पर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट स्टिच है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह हमने बना के अब हमने 1 2 3 और ये 4 हमने चेन लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इस साइड का फ्रंट पार्ट है उससे हम इसको यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इसका स्टिच था डबल क्रोशे का, उसको हम इसके साथ इस तरह स्लिप स्टिच से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह हमारा कवर हो गया। दो लिए थे जो जब हमने इनको अटैच किया था, और स्लीव के पार्ट को हमने सेपरेट किया था। अब ये जो हमारा फर्स्ट, ये 1 और ये 2 चेन है, फर्स्ट चेन में हम इसको ये देखिए इस तरह, ये देखिए मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, यहाँ पे हम एक और ये 2 सेम उसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर ये सेकंड डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह। बाकी उसी तरह हम बनाएंगे जिस तरह यहाँ पे हमने बनाने हैं 4 डबल क्रोशिया। ये एक में बना के फिर सेकंड ये हमारा डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए 2 और नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये 2 चेन में 4 डबल क्रोशिया बन गया। फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे। फिर इस तरह ईच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब ये जो हमारे 2 चेन है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हम सेम में 2 बनाएंगे, यानी कि हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक, अच्छा अब ये देखिए ये मैंने रो तकरीबन मुकम्मल कर ली है, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, वहीं से हम इसको स्लिप स्टिच से ये इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे डिज़ाइन थोड़ा छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक चेन, फिर से उसी में एक चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी ये सेकंड में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम एक स्लिप करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम में 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक अब यहाँ पे हम इसको, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 ईच बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 और 3 सिंगल क्रोशिया। अब फिर इस तरह एक को छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट को छोड़ेंगे, उससे अगले नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। ये इस तरह, ये एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये जो 3 डबल क्रोशिया, सॉरी ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गए, और ये जो 3 डबल क्रोशिया है ये एक में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने ना ये 3 एक डबल क्रोशिया में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे ये मैं एक छोड़ूंगी, नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो 2 हमने बनाए थे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इसको बंद कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है। ये 3 हमारे हो गए। अब यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया लूँगी, ठीक है, एक चेन लूँगी, फिर यहाँ पे सेम उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब एक चेन और फिर ये जो हमने 3 बनाए थे, यहाँ पे फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, ये इस तरह बन गया। अब एक चेन और लेंगे, ये जो हमारा हमने 3 चेन का ये बनाया था, हुक बनाया था, उस हुक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, ये देखिए, ये फर्स्ट हमारा जो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आएगा, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, ये 3 हो गए, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 4 हो गए, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये 5 हो गए हमारे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर एक चेन, फिर इस हुक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह फर्स्ट में हम
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। ये इस तरह हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह बना के हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक चेन, फिर ये डबल क्रोशिया, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया आए। 1 2 3 4 5, फिर एक चेन, फिर इस हुक में हम एक चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी, फिर इस तरह एक चेन, फिर इस तरह यहाँ पे उसी तरह आएगा, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ठीक है, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, ये इसी तरह हमारा ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे ये 3 बने थे ना, हमने 5 बनानी है। ये 4, एक चेन और एक और बनेगा डबल क्रोशिया। अब ये देखिए, एक चेन, 1 2 3, थर्ड में हम इसको स्लिप स्टिच से कवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट रो में हम करेंगे ये देखिए, यहाँ पे भी स्लिप स्टिच और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, ठीक है, एक चेन, फिर सेम उसी में एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब ये जो हमारा मिड वाला है, इसमें हम उसी तरह 5 बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब ये हमारे पास है 5, 1 2 3 4 5। अब पहला स्पेस हम छोड़ देंगे, देखिए, ये छोड़ेंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3, ठीक है, 2 और यहाँ ये 3, फिर एक छोड़ देंगे। नेक्स्ट में हम ये हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह हमारा हुक बन जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, 5 मैंने ये बना लिया है डबल क्रोशिया के। अब यहाँ पे ये एक छोड़ के सेकंड में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 3, 1 2 ये 3, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह हमारा एक लूप टाइप बन जाएगा, यानी कि हुक टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब
ये यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगी और यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसको इस तरह हम बना लेंगे। ठीक है, अब एक चेन और एक, ये देखिए, ठीक है। अब एक चेन लेंगे और ये जो हमने 5 बनाए थे इनको, ये देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डबल क्रोशे के साथ इसको ज्वाइन किया है, ठीक है ना, तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आती, खैर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए इस तरह था ना, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके मैं इसको इससे करूँगी स्लिप स्टिच से, ठीक है ना। तो वो फिर ये देखिए सिंगल क्रोशे, लेकिन ये है कि ये सही नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम इसको यूँ यहाँ से डबल क्रोशे बनाएंगे ताकि यहाँ पे झोल ना पड़े। एक चेन लेंगे, सेम इसी में हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पे चेन लेंगे, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे 3 का लूप बना था, ये वाला, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह हम एक डबल क्रोशे, एक चेन, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बनाया था ना, एक छोड़ के सेकंड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर ये तीसरे डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ जो इसमें मिड में मैंने सिंगल क्रोशे लिया हुआ था, वहाँ पे हम ये 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक हो गया। फिर ये
दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 3 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 का चेन अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 का चेन, 3, और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, फिर दोबारा 3 लेंगे, 1, 2 और ये 3, एक, दो, 3। अब यहाँ पे हम देखिए ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना रहे थे ना, तो इस तरह से हम, ये हमारी लास्ट रो है, तो इस तरह हम बनाएंगे। अब यहाँ पे 1, 2, ये 3, यहाँ पे हम ये 2 उठाएंगे लूप। ठीक है, उसमें से हम ये करके फिर एक छोटा सा हमने बनाया है पैटर्न, सॉरी, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, इस तरह, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1, 2, 3, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा ये 3 का चेन वाला पैटर्न है, इसके मिड में जैसे पहले बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया लूँगी मैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया आएगा, फिर ऊपर 1, 2, 3 चेन के साथ हम ये पैटर्न बना देंगे। ठीक है, फिर सेकंड में हमारा ये डबल क्रोशिया आएगा, फिर इसी तरह 3, 1, 2, 3 इस तरह, फिर थर्ड में हमारे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी फर्स्ट में। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 का चेन, फिर यहाँ पे हम इस लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारा ये लूप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम इस तरह डबल क्रोशिया, यहाँ से मैं इसकी स्लीव बनाऊंगी। ठीक है, देखिए ये हमने 3 बनाए थे ना, इसकी जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर से हम ये बनाएंगे। एक लूप लिया, फिर एक चेन बनाई। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला स्टेप है, ये देखें यहाँ पे पूरा हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि हाफ डबल क्रोशिया।
इसका एक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये टोटली हम डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 7, ये 8, ये 9, ये 10, हमने बनाया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 2 4 6 8 10 12 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, 20, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये 34। अब हम यहाँ पे ये डिक्रीज करेंगे, ये हाफ बनाएंगे 1, ठीक है, और एक, ये 2, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है।
डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, जो मिड वाला है इसको हम बनाएंगे। ठीक है, ये डबल क्रोशिया जो है और यहाँ पे हम ये जो हमारा ये है इस पर स्लिप स्टिच से इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये एक दो चेन, फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह बनाएंगे 2 3 4 ये हम टोटल डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे इसी तरह हाफ। ठीक है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसमें इस रो में हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह टोटल जैसे ये बनाए हैं उतने ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट रो में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, अब मैंने टोटल रो इसी तरह ही बनाई है ना, एक जैसी, यानी कि मैंने इसमें डिक्रीज नहीं किया। एक 2 चेन, फिर हम यहाँ पे एक, अब ये 2। ठीक है, हमने यहाँ पे डिक्रीज किया। अब इसी तरह नॉर्मली हम
जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे बनाएंगे। अब ये 2 रो में मैं इसको इनको डिक्रीज़ करूँगी, ठीक है। इसी तरह हम बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, ठीक है। डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पैटर्न नहीं डाला, कोई डिज़ाइन, बस वो नीचे इसकी फ्रॉक के इस पे बॉटम में हमने डाला है डिज़ाइन। जैसे ये देखिए, बाजू हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे, इस तरह। अब यहाँ पे हम 11 रो मुकम्मल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये देखिए, ये बाजू की शेप आई है, ठीक है। अगर आप इससे खुला बाजू बनाना चाहते हैं, मैंने तो शेप दी है ना, तो यहाँ पे मैं हमारे जो हमने शुरू में डिक्रीज़ किए थे, ठीक है ना, 2 लाइनों में डिक्रीज़ किए थे, उसके बाद आप इसको उसी तरह एज इट इज़ बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आएगा ये बाजू, इस तरह खुला होगा। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने 4 रो मुकम्मल कर ली हैं, ठीक है। इसकी 4 1 2 3 4। अब हम इसको एज बनाएंगे इसकी, ठीक है। एक चेन लेंगे, जो फर्स्ट हमारा बैक का लूप है यानी सिंगल क्रोशिया है, उसमें से हम इसको लेंगे। ये इसी तरह ये हर सिंगल क्रोशिया में हम इसी तरह बैक लूप बनाएंगे, यानी कि बैक सिंगल क्रोशिया। ये जो हमारा बैक सिंगल, ये एक सिंगल क्रोशिया इसके इस तरह बैक करके, तो इसमें से हम पहले जो हमारा जिस पे बटन लगाने वो करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ से, और ये जो नीचे वाली बटन पट्टी है
उससे, और इस जो ऊपर वाली बटन पट्टी, होल बटन पट्टी है, इसको हम एक साथ इस तरह ये देखिए। इस तरह ये बटन लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।